आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और मैं आप लोग के बीच में अर्चना राय एक बार फिर से परमेश्वर के संदेश को लेकर आप लोग के बीच में आई हूँ। और मैं आशा करती हूँ प्रभु में कि आप सभी लोग स्वस्थ और भले चंगे हैं। परमेश्वर ने आप सबको संभाल कर बचा के रखा है, ये मैं विश्वास करती हूँ। और मैं सारा आदर और सारी महिमा मैं उस परमेश्वर को देती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग के बीच में एक सुंदर संदेश को परमेश्वर का कलाम लेकर आप लोग के बीच में आई हूँ। लेकिन वचन में जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं आप लोग के बीच में बहुत ही सुंदर वचन को मैं लेकर आई हूँ। और वो वचन है लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और वचन 10 से 14 तक। जी हाँ, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय वचन 10 से 14 तक एक दृष्टांत के रूप में प्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं। आज हम प्रभु की इन बातों की शिक्षा दृष्टांत के रूप में इन शिक्षा से हम लोग सीखेंगे। आप लोग के बीच में मैं इस वचन को पढ़ना चाहूँगी। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य के समान दुष्टता करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। वचन 13। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु की महिमा हो इस सुंदर वचन के लिए। तो आप लोग के बीच में जो लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और वचन 10 से 14 के बीच में जो आयत हम पढ़े आप लोग के बीच में, तो इसमें इस स्टोरी में हमें ये शिक्षा मिलती है। इस दृष्टांत के रूप में प्रभु जो शिक्षा दे रहे हैं कि दो व्यक्ति, हम देखते हैं कि इस घटना में दो व्यक्ति, एक चुंगी लेने वाला है और एक जो कि चुंगी लेने वाला वो गलत किया है, अपराधी है, बहुत सारा अपने जीवन में बहुत प्रकार की गलती अपराध पाप किया है। और दूसरी जगह एक फरीसी को देखते हैं वहाँ पर कि वो अपने आप को धर्मी ठहराता है। तो दोनों व्यक्ति क्या है कि हम दोनों व्यक्ति के जीवन में देखते हैं, क्योंकि आज हमारे मसीह समाज में आज ऐसे बहुत से भाई बहन पास्टर और सेवक सेविका बहुत से पाए जाते हैं, जो कि वो अपने आप को इतना धर्मी बनाते हैं और अपने आप को इतना धर्मी ठहराते हैं कि हम इतना धर्मी हैं, और दूसरों का कंपेयर करते हैं कि नहीं हम उसके समान नहीं है। वो उसकी तुलना करते हैं, अगले की तुलना अगले की करते। अगर कोई उसकी नज़र में कोई तुच्छ या गिरा हुआ कोई व्यक्ति है तो उसकी तुलना लोग करते हैं कि हम उसके समान बकवास नहीं करते, हम उसके जैसा नहीं। सेम वही आज ये जो फरीसी है, तो सेम वही इंसान आज इस बातों को कह रहा है कि प्रभु देख, मैं तो उपवास करता हूँ, देख मैं तो 10वां देता हूँ, मैं तो उस चुंगी लेने वाले उस पापी मनुष्य के जैसा नहीं हूँ, मैं तो उसके जैसा नहीं हूँ, मैं उसके जैसा काम नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ। लेकिन 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 मेरे दोस्तों, जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति, कि वो पापी मनुष्य अपराधी था, अपने जीवन में बहुत प्रकार का गलती, बहुत सारा उसने प्रकार का पाप किया होगा, बहुत सारा। लेकिन जैसे उसने अपनी आंखें भी उठाना नहीं चाहा, उसने ऊपर मंदिर की ओर जाना भी नहीं, लेकिन वो दूर से खड़े होकर और वो छाती पीट कर सोच लीजिए क्या उसका उसमें क्या कंडीशन हुआ होगा कि वो दूर से ही छाती पीट कर वो रोने लगा, फूट फूट कर वो रोने लगा। वो सच्चा पश्चाताप किया कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु वहाँ पे प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा। तो जो व्यक्ति अपने आप को छोटा बनाएगा, जो प्रभु की दृष्टि में जो अपने आप को शून्य और छोटा बनाएगा, परमेश्वर उससे उतना ही बड़ा
करेगा। और जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर अपने आप को जितना बड़ा बनाएगा वो उतना ही छोटा होगा। लेकिन ये अधिकार हमें या आपको किसी को नहीं दिया गया है मेरे दोस्तों, कि हम अगर परमेश्वर में हैं या प्रभु में हैं तो हम किसी की तुलना करें, या हम किसी पर दोष लगाएं, या हम किसी पर कमियां निकालें, या तमाम बातों को कोशें कि हम उसके जैसा नहीं है। क्योंकि प्रभु हमारा है, प्रभु हमारा न्याय करने वाला है, प्रभु हमारा परखने वाला है, प्रभु हर बातों को भली भांति वो हमें ज्ञात कराने वाला है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। तो जैसे ही एक फरीसी व्यक्ति को, और वो अपने आप को कितना धर्मी ठहराता है कि परमेश्वर मैं तेरे दृष्टि में कितना महान हूँ, मैं कितना धर्मी हूँ। और एक जो चुंगी लेने वाला, जो एक देखा जाए तो उसके जीवन में बहुत प्रकार के गलती और पाप किया, लेकिन वो इस बात को समझा, इस बात को उसे ज्ञात हुआ, इस बात को उसने जाना कि नहीं, मैं प्रभु के समीप नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने प्रभु के विरुद्ध में पाप किया है, मैं तो पापी हूँ। इसलिए वो अपने पापों को, अपनी एक एक पापों को, अपनी एक एक गुनाहों को, अपनी एक एक गलती को वो एहसास करता है, याद करता है, और छाती पीट पीट के फूट फूट कर वो रोता है। वो रोता है और एक ही शब्द कहता है कि मुझ पापी पर दया कर। तब प्रभु कहते हैं कोई दूसरा नहीं, यही व्यक्ति धर्मी ठहरेगा। तो प्रभु कहते हैं कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। जो हम अगर यहाँ पर अपने आप को जितना बड़ा, और जितने अपने आप को हम बड़ा समझेंगे, बड़ा बनाएंगे, हमारे लिए उतना ही छोटा जगह वहाँ पर होगी। प्रभु साफ और क्लियर तरीके से यहाँ पर रूप से उन्होंने बताया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आज प्रभु के पास आने के लिए शर्मिंदगी की ज़रूरत नहीं है। अगर जीवन में जितना भी घिनौना, अगर ये अपराधी क्यों ना हो, चाहे जितनी बड़ी क्राइम, चाहे जितनी बड़ी अपराध क्यों ना हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति जितना बड़ा पापी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर इस बात को सोचता है कि मैं कैसे जाऊं प्रभु के सामने, मैं कैसे अपने गुनाहों को लेके जाऊं प्रभु के सामने, अगर वो सोचता है कि अरे चर्च में पास्टर जो तो धर्मी है, अरे बहन तो वो है वो है, नहीं मेरे दोस्तों, प्रभु सबके लिए है, प्रभु सबके लिए आया, लेकिन सच्चे हृदय से, सच्चे मन से पश्चाताप करना। क्योंकि इस लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और वचन 10 से 14 के बीच में एक धर्मी व्यक्ति अपने आप को धर्मी गिनाता है, अपने आप को वो काउंटिंग करता है और प्रभु के सामने उसका शिकायत करता है। लेकिन वो एक पापी व्यक्ति, एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति, एक अपराधी व्यक्ति, वो दूर पर खड़े होकर वो पश्चाताप करता है, वो सच्चा पश्चाताप करता है, और उसके पश्चाताप देखकर प्रभु उसे प्रतिफल देता है। तो मेरे जीवन में, हमारे और आपके जीवन में मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आज हमें भी सच्चा पश्चाताप करना है। हम जितना भी घिनौने पाप में क्यों ना हो, लेकिन जब हमें महसूस होती है तो हम अब प्रभु के सामने जाएं और सच्चा पश्चाताप करें। हमें किसी को कंपेयर करने का, या किसी पर नुक्से निकालने का, किसी पर दोष लगाने का, या किसी पर कोई भी अर्चन करने की भी जरूरत नहीं है। कौन कैसा है, क्या है, वो प्रभु देखेगा, लेकिन हम कौन हैं और कैसे हैं, ये हमें हिसाब देना है प्रभु को। तो प्रभु सबके लिए है, जो सच्चे हृदय से और प्रभु के समीप आता है, जो सच्चा पश्चाताप करता है, प्रभु उसके जीवन में ब्लेस करता है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, और इस वचन को खूब शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर से जय मसीह के प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।